आज हम फरीदाबाद के सेक्टर 82 स्थित बीपीटीपी द डेक की अल्ट्रा लग्जरी लिस्टिंग का उसके फाइनेंशियल पहलू से एनालिसिस कर रहे हैं। हाँ, और सीधे पहले पॉइंट पे आते हैं। मतलब इस लिस्टिंग में जो एक बहुत बड़ी कमी है ना, वो ये कि 4 करोड़ का जो प्रीमियम प्राइस है उसे जस्टिफाई करने के लिए कोई सॉलिड फाइनेंशियल डेटा नहीं दिया गया है। बिल्कुल, राइटर ने सिर्फ एक्सक्लूसिविटी पर फोकस किया है, जैसे कि बस 34 परिवार रहेंगे। सही कहा, लेकिन वीकनेस ये है कि ये डॉक्यूमेंट इन्वेस्टर्स को ये नहीं बताता कि सेक्टर 82 के एवरेज रेट्स की तुलना में इसकी कीमत दोगुनी क्यों है। मेरा मतलब है एवरेज रेट करीब 7,500 के आसपास है और ठीक बगल में ही पार्क ग्रैंड्यूरा भी तो है। एग्जैक्टली, वहाँ 4 BHK आपको लगभग 1.8 से 2.2 करोड़ में मिल जाते हैं। तो फिर द डेक के लिए 3.96 करोड़ क्यों दें? मुझे तो यहाँ एक बड़ा गैप दिख रहा है। क्या सिर्फ 34 परिवारों वाली बात का साइकोलॉजिकल असर इन्वेस्टर को दुगने पैसे देने के लिए राजी कर सकता है, या फिर यार ये एक बहुत बड़ा रिस्की प्रीमियम है? वही तो सजेशन ये है कि इस भारी कीमत के अंतर को सिर्फ लग्जरी शब्द के भरोसे मत छोड़िए। इसे लॉन्ग टर्म रिटर्न्स या किसी खास रीसेल वैल्यू के साथ जोड़ना होगा। तो मतलब कुछ कंक्रीट डेटा चाहिए, राइट? हाँ, एकदम। एक कंक्रीट एग्जाम्पल के लिए लिस्टिंग में एक ऐसा फाइनेंशियल चार्ट डाल सकते हैं जो दिखाए कि डबल हाइट सीलिंग जैसी चीजों से फ्यूचर में रेंटल यील्ड या रीसेल एप्रिसिएशन कितना ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल, जब लग्जरी को आप नंबर्स में दिखाते हैं तभी बात बनती है। अच्छा, अब अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ भी एक मुद्दा है। फ्यूचर प्रोजेक्ट से होने वाले फायदों को मौजूदा प्राइस के साथ ठीक से लिंक नहीं किया गया है। हाँ, मैंने भी नोटिस किया। डॉक्यूमेंट में FNG एक्सप्रेसवे और 2031 मास्टर प्लान का जिक्र तो है, लेकिन कमजोरी ये है कि इसका कोई एनालिसिस नहीं है कि क्या ये फ्यूचर डेवलपमेंट इस 4 करोड़ के प्राइस में पहले से ही प्राइस्ड इन है या नहीं। और मास्टर प्लान तो वैसे भी मेनली अफोर्डेबल हाउसिंग पर फोकस्ड है ना। राइट, तो इस अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी को उससे क्या फायदा होगा ये बिल्कुल क्लियर नहीं है। ये तो ऐसा हो गया जैसे आप किसी ऐसी सड़क के लिए आज ही भारी टोल दे रहे हैं जो अभी बनी ही नहीं है। मतलब क्या इन्वेस्टर्स को फ्यूचर ग्रोथ का फायदा मिलेगा या बिल्डर ने सारा मुनाफा पहले ही वसूल लिया है? एग्जैक्टली। तो सजेशन ये है कि बायर्स को क्लियर डेटा के साथ दिखाएं कि इन बाहरी प्रोजेक्ट्स का उनकी प्रॉपर्टी पर सीधा फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। पर फरीदाबाद जैसे मार्केट में ये थोड़ा स्पेक्युलेटिव नहीं हो जाएगा? अगर हवा में बात करेंगे तो स्पेक्युलेटिव लगेगा ही। इसलिए एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रॉपर 5 ईयर का इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्शन शामिल करना चाहिए। अच्छा, जैसे हिस्टोरिकल डेटा का इस्तेमाल करके? हाँ, ये दिखाएं कि 2027 में FNJ शुरू होने से कनेक्टिविटी कैसे बढ़ेगी और उससे कैपिटल एप्रिसिएशन में कितने % का उछाल आ सकता है। नंबर्स देखने के बाद ही इन्वेस्टर कॉन्फिडेंट फील करेगा। सही बात है। तो कुल मिलाकर इस प्रॉपर्टी की फाइनेंशियल अपील को मजबूत करने के लिए 2 चीजें सबसे जरूरी हैं। पहला, प्रीमियम प्राइसिंग को सही साबित करने वाला एक क्लियर ROI एनालिसिस। हाँ, और दूसरा FNG एक्सप्रेसवे जैसे फ्यूचर